आंगनबाड़ी केंद्र पे लगा है। और ये है क्या, ये स्मार्ट मीटर? अब इसमें ना एक बड़ा सिंपल सा फंडा रखा है आपने। पहले क्या होते थे, मीटर हमारे पुराने होते थे, डिजिटल मीटर। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के लोग आते थे, बिल निकालते थे और आपके बोलते थे कि ये आपके पास बिल आ गया। अब इतना दान लीजिए कि जब ये मीटर लग जाएंगे, आपके घर में कोई बिल काटने नहीं आएगा। आपको सिर्फ एक, जैसे मोबाइल को आप रिचार्ज करते हैं, एक इसमें दोनों ऑप्शन है, एक प्रीपेड है, एक पोस्ट पेड है। अब इसमें ये वर्क कैसे करता है मैं बताऊं कि इस मीटर के अंदर एक जियो की सिम लगी है, मतलब एक टाइप का ये मॉडेम है। इसके अंदर एक जियो का सिम कार्ड लगा हुआ है, जो कि कहां से कंटेक्ट करेगा, टावर से कनेक्ट करेगा, और टावर आपके पास जो बिजली का दफ्तर है उससे कंटेक्ट करेगा। अब इसमें भी बड़ी साफ बात है कि ये एक तरह का जो है वो मॉडेम की तरह काम करेगा। अब इस बिजली से आपको, अगर अगर मान लो आपने 500 रुपए का रिचार्ज कर दिया, ठीक है, और आपने आपका 500 रुपए का रिचार्ज कर दिया। प्रीपेड में क्या होता है कि आप एडवांस रिचार्ज करते हैं, मतलब आपने रिचार्ज करना है तभी आपका जो है वो फोन चलेगा। वैसे इसमें होगा, इसमें दोनों ऑप्शन है, प्रीपेड पोस्टपेड। प्रीपेड में आप इसको मान लो 500 रुपए का रिचार्ज करते हैं और आपने एक महीना बिजली यूज की, आपके फोन के ऊपर एक एप्लीकेशन डाउनलोड की, उस एप्लीकेशन से आपको पता लगेगा कि आपका बिजली का जो बिल है अब 490 रुपए है, बैलेंस कम हो रहा है, आप इसको रिचार्ज कराइए। अगर आप रिचार्ज नहीं करवाएंगे, मान लीजिए आपने रिचार्ज नहीं करवाया, तो होगा क्या कि आपके घर की बिजली चली जाएगी। देखिए पहले क्या होता था कि बिजली काटने के लिए कोर्ट के ऑर्डर लेने पड़ते थे, एक ऑर्डर लेने पड़ते थे, परंतु अब आपके मोबाइल, आपके बैलेंस नहीं होगा प्रीपेड में, तो ये आपकी बिजली काट देगा। परंतु इसके लिए भी एक, इस मीटर में एक स्मार्ट फंक्शन जरूर दिया गया है। मान लो आपके पास पैसे नहीं है, आप रात में हो, 11-12 बज गए, आप नहीं रिचार्ज करा सकते, तो उसमें एक फैसिलिटी दी गई है पुश अप बटन की। पुश अप बटन, जैसे ही आप इस बटन को दबाओगे तो ये 72 घंटे के, आपकी बिजली तो आ जाएगी, परंतु 72 घंटे के अंदर अंदर आपको रिचार्ज करना पड़ेगा। मतलब आपको 3 दिन का एक इन्होंने फ्री पीरियड दे दिया। अगर आप 3 दिन के अंदर इसको रिचार्ज नहीं करवाते हैं तो आपकी बिजली यहां से कटेगी और बिजली दफ्तर में आपको 250 रुपए जमा करवाना पड़ेगा, वो भी 3 बजे तक, और फिर आपके पास जो होगा वो रिन्यू होगा। तो सबसे पहले बात, हालांकि ये पुश अप बटन की अभी हिमाचल प्रदेश में फैसिलिटी दी है कि नहीं दी है इसका मेरे को पता नहीं है, परंतु अन्य राज्यों में बात करूंगा कि इस पुश अप बटन में अगर आपके पास बैलेंस नहीं है तो 72 घंटे का आपको अल्टीमेटम ये देगा कि 72 घंटे के अंदर अंदर आप रिचार्ज करवाओ, उसके अंदर हम आपको ग्रेस पीरियड देगा कि उसके अंदर अंदर हम आपको बिजली देंगे। अगली बात मैं आपको बताऊंगा कि ये जो स्मार्ट मीटर है, देखिए ये कंपनी है किम बाई कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, और इसके अंदर जो जियो की सिम है ये भी प्राइवेट है। हालांकि देखिए मैं एक चीज यहां पे बताऊंगा कि इसके अंदर बीएसएनएल की भी सिम लगती थी, परंतु आपको पता है कि बीएसएनएल का नेटवर्क नहीं होगा तो आपका रिचार्ज भी नहीं होगा। अगली चीज, अगर मान लो आपने रिचार्ज कर दिया है और आपके पास मोबाइल एप्लीकेशन में अपडेट नहीं हुआ है कि आपका रिचार्ज हुआ नहीं हुआ, आपकी बिजली आएगी नहीं। मतलब आपने रिचार्ज कर दिया, आपके बैलेंस कट गए और कहीं नेटवर्क में प्रॉब्लम आ गई तो आपका रिचार्ज, मतलब आपकी अगर एप्लीकेशन में अपडेट नहीं हुआ तो ये आपके पास बिजली आएगी नहीं आएगी। और ये पुशअप बटन की अगर हिमाचल गवर्नमेंट ने अभी फैसिलिटी दी है तो ठीक है, वैसे अगर दिया है तो शायद ये आपके पास काम करेगा। इसमें दोनों फैसिलिटी है, पोस्टपेड में आप कंजप्शन यूज करो, पोस्टपेड का बिल क्या होता है कि आप जब यूज कर लेते हो उसके बाद बिल आता है, वैसे इसमें ये फैसिलिटी भी है। अब चलिए, अब इसका सबसे बड़ा फायदा, सबसे बड़ा नुकसान क्या है। अब ये स्कीम तो आपके पास सेंटर की स्कीम है। अब सेंटर की स्कीम आने के बाद इसको राज्य सरकारें इंप्लीमेंट कर रही है, क्योंकि ये तो सेंटर के ऑर्डर है, अब राज्य सरकारों ने तो इसमें इंप्लीमेंट करना है। अब सबसे बड़ी बात है, इसमें एक बड़ी चीज जो बताई नहीं जा रही है, और वो क्या चीज नहीं बताई जा रही है कि आपके घर का लोड कितना है। सबसे बड़ी बात है कि आपके घर का लोड कितना है। और लोड में क्या क्या आता है, आपके गीजर चलता है, आपका एसी चलता है, आपके फैंस चलते हैं, आपके ट्यूबलाइट चलते हैं, आपके घर में कितने हीटिंग पॉइंट्स हैं, ये सारी चीजें जो है इसके अंदर चलती हैं। अब आपको अपने घर का लोड चेक करना है कि मेरे घर में कितने लोड चलते हैं। अब नॉर्मल घरों में आप देख लीजिए, गीजर भी चलते हैं, आपके पास वॉशिंग मशीन भी चलती है, आपके पास प्रेस भी चलती है, ये सारी चीजें जो है इसमें चलती रहती है। तो आपको लोड कैसे कैलकुलेट करना है, देखिए ये बहुत लंबा वीडियो है, परंतु फिर भी आपके फायदेमंद के लिए है। अब देखिए, गांव में भी अगर हम बात करें, जैसे किस मान लीजिए, जूम कर लिए कि गांव में आपके घर में, घर के अंदर आपके पास 7 पंखे लगे हैं, 7 पंखे, तो एक पंखे का लोड जो है वो 60 वाट है। तो 60 में मतलब अगर 7 पंखे लगे और एक पंखे का 60 वाट है, तो आपके घर का 7 पंखों का लोड हो गया 420 वाट। अगर आपके मान लीजिए घर में इन्वर्टर एसी चला है तो उसका लोड है 1500 वाट, ठीक है। अब एक आपके घर में गीजर सभी में लगा होता है तो गीजर का लोड उठाते हैं 2000 वाट। एक हीटिंग पॉइंट का लोड होता है 1000 वाट, एक टीवी का लोड होता है 100 वाट, एक फ्रिज का लोड होता है 150 वाट, और एक एलईडी बल्ब का
जो वॉट होती है वो 9 वाट का जो होता है बल्ब होता है, और उसमें अगर आपने 8 बल्ब लगे हैं तो आपका हो गया 72 वॉट, और एक प्रेस है 1000 वॉट। हालांकि देखिए बल्ब के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने वॉट का यूज करते हैं। तो एक एवरेज भी अगर हम गांव देहात की अगर हम बात कर लें, गांव अगर एसी को अगर हम छोड़ दें, ठीक है, एसी को अगर हम छोड़ दें, तब भी गांव देहात में आपको 4 किलोवाट का लोड लेना ही पड़ेगा। और मान लीजिए कि आपकी घर की सप्लाई आती है 2 किलोवाट की, और आप 2 किलोवाट की लोड की सप्लाई है, और आपके पास 4 किलोवाट आप यूज कर रहे हैं, तो ये वाईफाई के थ्रू ऑफिस में बता देगा कि आप 2 किलोवाट से ज्यादा लोड जो है वो यूज कर रहे हैं, मतलब आप 4 किलोवाट है। यहां से अलार्म जाएगा और आपका यहां से बिजली का बिल कनेक्शन जो है अपने आप ही यहां पे अलार्म दे देगा कि आप 4 किलोवाट का जो है वो लोड यूज कर रहे हैं, और आपका कनेक्शन जो है वो कट जाएगा। और जब कनेक्शन कट जाएगा तो आप फिर बिजली दफ्तर के चक्कर लगाएंगे। तो ये कंज्यूम जरूर करें कि आपके घर का वो कितना लोड कितना है। अगली चीज मैं आपको बताऊंगा कि देखिए यहां पर सरकारों की बात करेंगे कि कितना इसमें बिलों में कितना फर्क पड़ेगा। देखिए जो लोग 125 यूनिटें फ्री यूज करते हैं कि हमारे घर में 125, हमारे घर का जीरो बिल आता है, अब वो जीरो बिल नहीं आएगा एक हिसाब से। क्यों? आप सोच रहे हैं कि नहीं, अगर आपके घर में 2 किलोवाट का लोड है और आपने 125 यूनिटें कंज्यूम कर रहे हैं, अभी तक तो आपके पास जीरो आता था, परंतु मैंने बता दिया कि एक घर में आपके पास घरों में टुल्लू पंप भी लगते हैं, एक घर का एवरेज लोड जो है वो 5 किलोवाट तक आप मान के चलिए, क्योंकि कमर्शियल जो लोड है वो 15 किलोवाट से ऊपर होता है। कई 5 किलोवाट एक नॉर्मल घर में यूज होता ही होता है। अब इसमें क्या होगा, आपने देखा होगा कि कई घरों में 2 किलोवाट से नीचे का लोड यूज कर रहे हैं, या उससे 2 किलोवाट का लोड है और बिजली यूज कर रहे हैं 10 किलोवाट की। ट्रांसफार्मर पर लोड बढ़ता है और ट्रांसफार्मर फट जाते हैं। इससे सरकारों को तो यह फायदा और बिजली विभाग को तो यह फायदा कि एक्चुअल लोड इस एरिया का कितना है। उससे यह साफ हो जाएगा कि ये आपके पास मीटर बता देगा कि इस घर का लोड कितना है, इस गांव से जो है कितना लोड आ रहा है, उसके हिसाब से ट्रांसफार्मर लगेगा। अगर आपके पास लोड ज्यादा हो रहा है तो वो ट्रांसफार्मर बदल देंगे, क्योंकि पहले ये शिकायतें आती थी कि लोड जो है घरों का ज्यादा है और ट्रांसफार्मर कम कैपेसिटी के, तो वो उड़ जाते थे आपके पास। गर्मियों में हम ज्यादातर देखते हैं उड़ जाते थे। तो इससे कम से कम सरकार के पास एक्चुअल लोड हम कितना ले रहे हैं वो ट्रांसफार्मर के थ्रू आपको पास पता लग जाएगा कि कितने यूज कर रहे हैं। अगर वहां पे कैपेसिटी ज्यादा होगी तो ज्यादा केवी का जो है वो ट्रांसफार्मर लगेगा। पर मेरा ये मानना है कि 5 किलोवाट मान के आप लिए कि आपके घर का जो लोड है वो 5 किलोवाट होगा ही होगा। हाँ, हालांकि कुछ घर हो सकते हैं जहां पे 1 या 2 किलोवाट कम यूज होता हो, परंतु आज तक घरों में गीजर 1 2 तो गीजर लगते ही लगते हैं, और आपने 2 गीजर कंटिन्यूटली में ऑन कर दिए, वो 4 किलोवाट का कंजप्शन लोड होगा, और आपके घर में 2 किलोवाट की सप्लाई आ रही है, तो यहां से अलार्म चला जाएगा और आपको एक बार वार्निंग देगा, दूसरी बार वार्निंग देगा, परंतु तीसरी बार आपको अगर होगा तो ये कट हो जाएगा और आपको 250 रुपए देके वहां से जमा कराने पड़ेगा। अब इसमें सबसे बड़ी बात तो यहां पर यह है कि यहां से बिजली चोरी, और इस मीटर के साथ कोई टेम्परिंग भी करेगा, मान लो यहां से खुला या खोल भी देगा, तो इसकी जो टेम्परिंग होगी वो भी इंफॉर्मेशन चली जाएगी कि आप यहां पे टेम्पर कर रहे हो। क्योंकि पहले ये देखा जाता है कि बिजली चोरी हो रही है तो मीटर कई लोग मैग्नेट फंसा दे रहे हैं, तो इससे टेम्परिंग का भी पता चल जाएगा बिजली दफ्तर के ऊपर। तो मेरा ये मानना है कि अब सबसे बड़ा खेला क्या है यहां पर। अब मान लीजिए आपके घर का 8 किलोवाट लोड है, ये मेरे पास एक बिल है, ये 8 किलोवाट का लोड का बिल है, और इसमें देखिए इस 8 किलोवाट के लोड में कितनी कंजप्शन जो है हमारे पास यूनिट यूज हुई है, मैं आपको बताता हूं। आप थोड़ा सा होल्ड करना, क्योंकि थोड़ा सा वीडियो हमारे पास ये लंबा है, तो मैं आपको बताऊंगा कि देखिए मैं आपको बताऊंगा कि किसी घर का बिल है, उसका 8 किलोवाट का जो है वो लोड है, और उसमें देखिए यूनिट्स कंज्यूम हुई हैं 300, मैं आपको बताऊंगा 329 यूनिटें कंज्यूम हुई हैं, और 329 यूनिट 8 किलोवाट में 329 यूनिटें कंज्यूम हुई हैं, और उसका जो बिल है वो 1883 रुपए है। तो मतलब 125 जो यूनिटें फ्री मिलती है उससे मतलब 125 यूनिटें फ्री है, मतलब आपकी यूनिट 126 चली गई तो आपको जो है वो 500-600 रुपए आपको देने पड़ेंगे। 125 तक ही आपको फ्री है। अगर आपकी यूनिट 125 से 126 हो गई तो एक यूनिट का नहीं, आप ये सोचिए कि एक यूनिट के चार्ज लगेंगे, वो पूरे 126 के लगेंगे। और इसमें एक सबसे बड़ी बात है कि जो फिक्स्ड चार्जेस है, देखिए ये 8 किलोवाट का लोड है, हालांकि हो सकता है कि 5 किलोवाट में अलग से हो, तो आप ये मान के चलिए कि सरकारें 8 किलोवाट के लोड के ऊपर अगर आपने 329 यूनिटें कंज्यूम की हैं तो आपके पास मिल्क सेस जो है 32 रुपए यहां पे सरकार ले रही है। देखिए 32 रुपए 8 किलोवाट लोड के ऊपर 329 यूनिटें अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं तो 32 रुपए मिल्क सेस लिया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि देखिए ये थोड़ा सा वीडियो लंबा है परंतु आपके लिए फायदेमंद जरूर है। अच्छा, फिक्स चार्जेस,
8 किलोवाट के लोड के ऊपर फिक्स चार्जेस 86 रुपए हैं और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी जो है वो 56 रुपए है। तो मतलब 150 रुपए जो फिक्स चार्जेस और 30-32 रुपए मिल्क सेस चार्जेस, मतलब 180 रुपए, मतलब 200 रुपए आप 8 किलोवाट के लोड के ऊपर सरकार को देने ही पड़ेंगे। हालांकि इलेक्ट्रिसिटी सब जो ड्यूटी है, सब्सिडी है, सॉरी, ये आपके पास इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी जो है ये अप डाउन हो सकती है, ये उस हिसाब से कैलकुलेट होती है जिस हिसाब से आप कंजप्शन जो है वो इंक्रीज करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि इसमें थोड़ा सा सरकारों ने काफी जल्दबाजी कर दी है। अब इसमें अगर आपको अब लोड एक्सटेंड करवाना पड़ेगा तो आपको एक रिपोर्ट लेनी पड़ेगी, उसके बाद वो लोड जो है वो आगे देना पड़ेगा, फिर वो पीछे से डिपार्टमेंट आपके घर का जो है 5 किलोवाट लोड अपलोड करेंगे। तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, परंतु फिर भी मैं इसके ऊपर एक विश्लेषण जरूर आपके ऊपर इसके बाद करूंगा, परंतु फिलहाल मैंने जो है वो जानकारी आपके पास यहां पे प्रोवाइड की है। धन्यवाद।